हरे कृष्ण दोस्तों। महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन मुनि महान तेजस्वी थे। उन्होंने सरोवर के पास बैठकर तपस्या की। वे एक ही स्थान पर काफी समय तक बिना हिले डुले ही बैठे रहे। ज्यादा समय बीतने पर उनके शरीर पर चींटियों ने कब्जा कर लिया। ऋषि च्यवन लताओं से ढक गए और वे बांबी की तरह लगने लगे। लता बेलों से ढके हुए मुनि चारों तरफ से केवल मिट्टी के ढेरों की तरह दिखने लगे। दीमकों द्वारा जमा की हुई मिट्टी के ढेर से ढके हुए वे बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। एक दिन राजा शरियाती उस सरोवर के किनारे पर घूमने के लिए आए। उनके महल में 4,000 महिलाएं थी, परंतु संतान के नाम पर केवल एक ही सुंदरी पुत्री थी, जिसका नाम सुकन्या था। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में इधर उधर घूमने लगी। घूमती घामती वो भृगुनंदन च्यवन की बांबी के पास जा पहुंची। वहां की भूमि उसे बड़ी मनोहर दिखाई दी। राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वृक्षों के फल फूल तोड़ती हुई चारों ओर घूमने लगी। कुछ समय के बाद सुकन्या अकेली ही टहलने लगी। उस बांबी में मुनिवर च्यवन की चमकती हुई आंखों को देखकर राजकुमारी सुकन्या को बहुत आश्चर्य हुआ। उसकी बुद्धि पर मोह छा गया और उसने आश्चर्यचकित होकर ये कहते हुए, देखूं तो ये क्या है, एक कांटे से उन्हें छेद दिया। सुकन्या के द्वारा आंखें बिंध जाने से च्यवन मुनि क्रोधित हो उठे। क्रोधवश उन्होंने शरियाती की सेना के मलमूत्र बंद कर दिए। मलमूत्र का द्वार बंद हो जाने से मलावरोध के कारण सारी सेना को बहुत दुख होने लगा। सैनिकों की ऐसी अवस्था देखकर राजा ने सबसे पूछा, यहाँ वृद्ध महात्मा च्यवन निरंतर तपस्या में लगे रहते हैं। वे स्वभाव से बड़े क्रोधी हैं। जिसने भी जानबूझकर या बिना जाने कोई गलती की है या कोई अपराध किया है, वो तुरंत सब कुछ बता दे, ज्यादा देर न करें। तब सभी सैनिकों ने उनसे कहा, महाराज, हम नहीं जानते कि किसके द्वारा उनका अपराध हुआ है, इसलिए आप ही किसी तरह इसका पता लगाएं। राजा शरियाती ने हर एक तरीके से जानने की कोशिश की, परंतु वे इसका पता न लगा सके। सुकन्या ने सारी सेना को मलावरोध के कारण दुख से पीड़ित और पिता को भी चिंतित देखकर कहा, पिताश्री, मैंने इस वन में घूमते हुए एक बांबी के भीतर कोई चमकीली वस्तु देखी थी। वो जुगनू जैसी दिख रही थी। उसके पास जाकर मैंने उसे कांटे से बींध दिया। ये सुनकर राजा शरियाती तुरंत ही बांबी के पास गए। वहां उन्होंने तपस्या में रत महात्मा च्यवन को देखा और हाथ जोड़कर अपने सैनिकों का कष्ट निवारण करने की याचना की। राजा ने कहा, ऋषिवर, मेरी बालिका ने अज्ञानतावश जो आपका अपराध किया है, आप कृपा करके उसे क्षमा करें। उनके ऐसा कहने पर भृगुनंदन च्यवन मुनि ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारी पुत्री ने अहंकारवश अपमान पूर्वक मेरी आंखें फोड़ी हैं, इसलिए अब मैं तुम्हारी इस अहंकारी कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त करके ही इसका अपराध क्षमा करूंगा। च्यवन ऋषि का ये वचन सुनकर ही राजा शरियाती ने बिना कुछ विचार किए महात्मा च्यवन को अपनी पुत्री सौंप दी। उस राजकन्या को पाकर च्यवन मुनि प्रसन्न हो गए और राजा शरियाती सेना सहित सकुशल अपनी राजधानी को लौट गए। सुकन्या भी तपस्वी च्यवन को पति रूप में पाकर प्रतिदिन तप और नियम का पालन करती हुई उनकी सेवा करने लगी। एक दिन सुकन्या को अश्विनी कुमारों ने देखा। तब अश्विनी कुमारों ने सुकन्या के पास जाकर उनसे उनका परिचय पूछा, आप किसकी पत्नी और पुत्री हो? तब सुकन्या ने अश्विनी कुमारों से कहा कि मैं राजा शरियाती की पुत्री और महर्षि च्यवन की पत्नी हूँ। ये सुनकर अश्विनी कुमारों ने हंसते हुए कहा, कल्याणी, तुम्हारे पिता ने इस बूढ़े के साथ तुम्हारा विवाह कैसे कर दिया? इस वन में तुम बिजली के समान चमक रही हो। देवताओं के यहाँ भी तुम जैसी सुंदरी को हम नहीं देख पाते हैं। अभी तो तुमने सुंदर आभूषण और सुंदर वस्त्र भी धारण नहीं किए हुए हैं, और ना ही तुमने कोई श्रृंगार भी किया है, तो भी तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो। यदि तुम समस्त आभूषण पहन लो और अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लो, तो तुम्हारी शोभा तो देखते ही बनेगी। ऐसी अनुपम सुंदरी होकर भी तुम इस जर्जर बूढ़े पति की उपासना कैसे कर सकती हो? वो बूढ़ा ऋषि तो तुम्हारी रक्षा और पालन पोषण करने में भी समर्थ नहीं है। इसलिए तुम इस मुनि को छोड़कर हम दोनों में से किसी एक को अपना पति चुन लो। हे सुंदरी, बूढ़े पति के लिए अपनी इस जवानी को व्यर्थ न गवाओ। उनके ऐसा कहने पर सुकन्या ने दोनों देवों से कहा, देवेश्वरों, मैं अपने पति देव च्यवन मुनि में ही पूर्ण अनुराग रखती हूँ, इसलिए आप दोनों मेरे विषय में इस तरह की अनुचित आशंका न करें। तब उन दोनों देवताओं ने सुकन्या से कहा, कल्याणी, हम देवताओं के श्रेष्ठ वैद्य हैं। तुम्हारे पति को हम मनोहर रूप से संपन्न बना देंगे। तब तुम हम तीनों में से किसी एक को अपना पति बना लेना। तुम चाहो तो इस शर्त के साथ अपने पति को यहाँ बुला लो। सुकन्या ने ये सारी बातें अपने पति च्यवन मुनि को बताई। ये सब सुनकर च्यवन मुनि ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, देव वैद्यों ने जैसा कहा है वैसा ही करो। पति की आज्ञा पाकर सुकन्या ने अश्विनी कुमारों से कहा,
आप मेरे पति को रूप और यौवन से संपन्न बना दें। अश्विनी कुमारों ने सुकन्या से कहा, तुम्हारे पति इस जल में प्रवेश करें। तब मुनि ने सुंदर रूप की अभिलाषा लेकर शीघ्रता पूर्वक उस सरोवर के जल में प्रवेश किया। उनके साथ ही दोनों अश्विनी कुमार भी उस सरोवर में प्रवेश कर गए। थोड़ी देर बाद ही वे सब के सब दिव्य रूप धारण करके सरोवर से बाहर निकले। वे सब जवान थे। तीनों ने कानों में चमकीले कुंडल धारण कर रखे थे। उन तीनों की वेशभूषा भी एक सी ही थी, यानी उन तीनों की ही शक्ल सूरत एक समान ही थी। सरोवर से बाहर आकर उन सब ने एक साथ कहा, कल्याणी, हम में से किसी एक को जो तुम्हारी रुचि के अनुकूल हो अपना पति बना लो, यानी जिसको भी तुम मन से चाहती हो उसी को पति बनाओ। सुकन्या ने उन सबको एक जैसा रूप धारण किए देखकर मन और बुद्धि से निश्चय करके अपने पति को ही स्वीकार किया। च्यवन मुनि यौवन अवस्था और रूप से संपन्न होकर बड़े ही प्रसन्न हुए और दोनों अश्विनी कुमारों से कहा, आप दोनों ने मुझ बूढ़े को रूपवान तथा तरुण बना दिया, इसलिए मैं प्रसन्न होकर आप दोनों को यज्ञ में देवराज इंद्र के सामने ही सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। ये सुनकर दोनों अश्विनी कुमार प्रसन्नचित होकर देवलोक चले गए। जब राजा शरियाती ने यह सुना कि महर्षि च्यवन ने युवावस्था प्राप्त कर ली है, इस समाचार से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे सेना के साथ मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। च्यवन और सुकन्या को सुखी देखकर पत्नी सहित शरियाती को बड़ा हर्ष हुआ, मानो उन्हें सारी पृथ्वी का राज्य मिल गया हो। उम्मीद है ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।